हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है कुछ दिनों से, क्योंकि मेरा जो सेहत है ना वो ख़राब है थोड़ा सा। आपको पता भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है और मुझे सर्दी लगी हुई है इस वजह से। तो मैं गले में दर्द था तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। अभी थोड़ी मुश्किल हो रही है करने में, लेकिन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ना एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी, और ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है। तो स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विहिंग था वो अपनी मॉम से ना काम सीख रहा था, और उसका ना हाथ जल गया था, और उसके भाई ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला था। तो हमारा विहिंग रेस्ट कर रहा था। उसके बाद ना धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। तो एक दिन ना मैडम यू और जैंगचन बात कर रहे थे कि जैंगचन को मैडम यू बोल रही थी कि तुम्हें ना लैंड क्लैन जाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पर विंग भी आ चुका था। तो विंग बोलता है कि मॉम, जैंगचन चैंग जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो क्या मैं भी उसके साथ जा सकता हूँ? तो मैडम यू बोलते कि तुम क्यों जाओगे? तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी थी, जितना भी सीखना था, सब कुछ यहाँ पर तो सीख चुके हो हमारे क्लैन में। तो तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? और तुम एक ओमेगा हो, तो तुम्हें ना वो सब चीज़ें सीखनी होंगी अपने जो होने वाले अल्फ़ा के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उन लोगों का ख्याल रखने के लिए। तुम्हें जो ओमेगास के काम है, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारी चीज़ें जो है घर की, वो सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम यहाँ पर रहोगे और तुम नहीं जाओगे। तो जियांगचैन बोलता है कि मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसे जाने दो ना, मेरे साथ ही तो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? तो हमारा जो विहिंग है वो सोचता है कि मेरे अल्फा के लिए मैं काम सीखूंगा, बोलता है। और ना उसके फेस पर ना एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वो बोलता है कि ठीक है मॉम, मैं नहीं जाऊंगा और मैं यहीं रहकर काम सीखूंगा, बोलता है। तो मैडम यूथ सॉक्ड, और हमारा जॉनसन तो वो अलग ही लेवल का सॉक्ड, क्योंकि विहिंग बोल रहा है कि वो घर के काम सीखेगा। तो अलग ही लेवल का सॉफ्ट में थे ये दोनों माँ बेटे। तो हमारा जैंगचन बोलता है कि विंग, तू ठीक तो है ना? तुझ पर कोई जादू टोना तो नहीं हो गया ना? किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया ना तुझे? तू कह रहा है कि तू घर के काम सीखेगा। तो हमारा विंग बोलता कि नहीं जियांगचन, कुछ नहीं हुआ है। मॉम सही तो बोल रही है, मुझे जितना पढ़ाई करना था मैंने कर लिया, और आगे जितनी भी पढ़ाई तू करके आएगा मुझे बता देना क्या सब पढ़ना है, क्या सब करना है। मैं वैसे भी तो पढ़ाई में तुझसे अच्छा हूँ, तुझे पता है, बोलता है। तो हमारा जंगचन बोलता है कि ठीक है पापा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन काम ध्यान से करना। तूने हाथ जला लिया था, फिर क्या कुछ कर लेगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से करना, क्योंकि मैं मॉम से तुझे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं हूँगा, मैं जा रहा हूँ लैंड क्लैन। तो हमारा विंग बोलता है कि ओके ठीक है, तू मेरे बड़े भाई जैसा बात क्यों कर रहा है जैंगचन? तो जैंगचन बोलता है कि क्योंकि तू छोटे भाई जैसी हरकतें करता है, बोलता है। ये दोनों भाई में ऐसे कन्वर्सेशन चल रही थी। तो हमारे विंग के मन में था कि लैंड क्लैन इतनी बड़ी क्लैन है, और उसके प्रिंस से मुझे शादी करना है, तो थोड़ा तो कष्ट झेलना पड़ेगा ना अपने प्यार को पाने के लिए। तो मॉम जैसा जैसा बोलेंगी मैं वैसा वैसा करूँगा, बोल रहा था वो, मन में सोच रहा था। और ना इधर हमारा जो जैंगचन है वो लैंड क्लैन के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद ना वो लैंड क्लैन जाता है, और इधर हमारे विंग की तरफ दिखाया जाता है। मैडम यू उसे सुबह सुबह जल्दी से जल्द उठा देती है, उसे किचन का काम करवाती है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, ये सब। उनके घर में मेड थी नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ना ओमेगास है तो उसे सब चीज़ें आनी चाहिए मैडम यू के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें ए टू जेड सब सिखा रही थी कि तुम्हें खाना ऐसे बनाना, ये ऐसे पकाते हैं, ये ऐसा करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं खाना, ऐसा सब बता रही थी, बहुत सारी चीज़ें बता रही थी। और हमारा विंग पूरा का पूरा थक जाता था, आता था रात में, सो जाता था, और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जैंगचैन, वो मिला था हमारे सिचन से। तो हमारा जो जैंगचैन है वो ना पसंद करने तो लग गया था सिचैन को, लेकिन सिचैन और उसके रिलेशनशिप में ना एक
प्रॉब्लम थी। देखा जाए तो दोनों ही अच्छे क्लैन के हैं, लेकिन हमारे जो सिचुएन है वो ना बड़े हैं जियांगचन से, उनकी एज से, तो ये प्रॉब्लम थी। तो हमारा जियांगचन तो सिचन के पीछे पड़ा रहता था कि मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे वो किताब पढ़नी है, आप समझा दो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, ऐसा करके मतलब वो परेशान करता था एक टाइप से उसको, सिचैन को। तो हमारे जो सिचैन है उनको भी अच्छा लगता था कि कोई मतलब उससे मतलब पूछ रहा है, उससे बातें कर रहा है, क्योंकि लाइन क्लाइन में ज़्यादा बातें भी नहीं होती थी ज़्यादातर। तो हमारे सिचैन जो थे ना वो एक तरीके से खुश थे, हैप्पी थे जियांगचन की इस हरकतों की वजह से। जियांगचन कभी बोलता था कि आपको ये खाना है, वो खाना है, हम बाज़ार चले, हम घूमने चले, अब मुझे ये बता दो, वो बता दो, वो कर दो, ये कर दो, मतलब फुल टू वो मौज में था। और वो ना मतलब ऐसे बातें करता था सिचन के साथ, और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इधर हमारा विहिंग भी खाना बनाना सीख रहा था, कुछ दिन हो चुके थे, वो अभी चाय बनाना सीख गया था। और हमारा जो विहिंग है ना आज खत लिखता है हमारे लाजन के लिए, और वो लिखता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हें पता है मैंने ना मतलब कुकिंग सीख रहा हूँ, मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ। मैंने ना आज चाय बनाई, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने मतलब बहुत दिनों से मैं सीख रहा था चाय बनाना, लेकिन मैं अभी सीख पाया हूँ। और मेरी मॉम ने भी आज मेरी तारीफ़ की कि चाय बहुत अच्छी बनी है। नहीं तो ना मैं चाय भी बनाना नहीं आता था मुझे, और मैं धीरे-धीरे कर कर ना सब कुछ सीख रहा हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हें हस्बैंड जो बनाना है लानसान बोलता है, मतलब लिखता है वही, और वो ना खत भेज देता है। और हमारे लाजन की तरफ दिखाया जाता है, आज ना उसके पास एक खत आया था और वो पढ़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना सीख रहा हूँ, और मैंने आज चाय बनाई और चाय बहुत अच्छी बनी थी, मॉम ने मेरी तारीफ़ की, ये सब लिखा हुआ था वहाँ पर। तो हमारा लाजन हैरान, क्या ये कौन है जो मेरे लिए चाय बनाना सीख रहा है, खाना बनाना सीख रहा है, मुझसे शादी करना चाहता है। उसके दिमाग में ये चल रहा था, और वो ना मतलब खत को रख देता है नॉर्मली। और वो सोच रहा था कि कौन होगा, क्योंकि वहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ था। वहाँ पर सिर्फ ना जियांग क्लैन वहाँ पर था कि जियांग क्लैन से आया है, लेकिन किसने भेजा है वो नहीं लिखा हुआ था। और जियांग क्लैन भी ना बहुत बड़ा क्लैन था, तो हमारे लाजन को समझ में ही नहीं आ रहा है यार कि किसने भेजा है मुझे जियांग क्लैन से, वो भी वो ऐसा सोच रहा था। और इधर हमारा विंग जो है वो सोच रहा था कि मेरा खत तो पहुंच गया होगा, वहां से क्या कोई खत आएगा उसकी तरफ से, बस ऐसा सोच रहा था। और वो ना मतलब देखता है अगले दिन कोई खत नहीं आया था। उसके बाद ना हमारा विंग ना फिर लिखता है कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया, तुम्हें तो पता है मैं किस क्लैन से हूँ, तो क्लैन में भेज देते खत, तो मुझे पता लग जाता कि तुमने भेजा है, क्योंकि तुम्हारे क्लैन का नाम या फिर तुम्हारा नाम लिखा होता तो मैं पढ़ लेता, लेकिन तुम तो मुझे खत ही नहीं भेज रहे हो। तुम्हें क्या मेरी बातें पसंद नहीं आ रही है? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ यार, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाना बनाना, मुझे ना तलवारबाजी करना पसंद है। तो अब मैं क्या करूँ, तुम जल्दी से खत भेजो यार मुझे, या फिर मैं ही भेजता रहूँ तुम्हें, ऐसा लिखा हुआ था। और वो फिर से भेज देता है, फिर लहसन के पास वो खत पहुंच जाता है, और जो जो लिखा था वो लहसन पढ़ता है, और वो सोचता है कि ये कैसा इंसान है यार, मैं क्यों खत भेजने लगा, उसके दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन ना हमारा लहसन सोच रहा था कि कौन है जो मुझसे प्यार करता है, मतलब मेरे फेस को देखकर मेरे फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं आता है, कौन है जो मुझसे प्यार करता है, उसके दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन वो फिर भी खत नहीं भेजता है, और हमारा विंग फिर वेट करते रह जाता है। फिर ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, दिन बीतते जा रहे थे, हमारे विंग के खत आते थे कि सुनो लैंसा, मैं ना आज सुबह सुबह मॉम को मैंने खुद उठाया, मॉम ने मुझे नहीं उठाया क्योंकि मैं देर तक सोता हूँ,
और मॉम मुझे बहुत डाँटती है कि तुम ओमेगा हो और तुम मतलब सोते रहते हो ज़्यादा देर तक। तो आज मैंने मॉम को सरप्राइज़ कर दिया, वो बहुत खुश थी आज। और मैं ना धीरे-धीरे करके ना सब काम सीख रहा हूँ, खाना बनाना, घर के काम करना, क्योंकि मुझे तुमसे शादी जो करनी है और तुम्हारे क्लैन में जो जाना है। और तुम्हारे क्लैन में तो बहुत रूल्स हैं यार, ऐसा लिखा हुआ था। और वो फिर से भेज देता है, फिर लाइन-लाइन के सब पढ़ता है और बोलता है कि क्या ये मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे साथ रहना चाहता है। वो ऐसा सोच रहा था और उसके फेस पर ना एक हल्का सा स्माइल आ गया था, क्योंकि उसे किसी ने प्रपोज कर दिया था एक तरीके से कि मुझसे शादी करोगे क्या। तो वो खुश हो रहा था एक तरीके से, क्योंकि उसे मतलब एड्रेस ही प्रॉपर एड्रेस ही उसका नाम ही नहीं पता था। तो किसी और के हाथ में लेटर चला जाएगा तो उसके फादर तक अगर बात पहुंच गई तो मतलब ये जो लेटर आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे आने। तो इस वजह से हमारा लासन कुछ नहीं करता। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा विंग ना ऐसे ही लेटर भेजता था, हमारा लासन देखता था और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन ना धीरे-धीरे हमारे विंग को ऐसा लगने लग गया था कि लैनसन मतलब उससे प्यार नहीं करता है। वही सिर्फ लैनसन को पसंद करता है, प्यार करता है। लैनसन की ओर से कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ से एक भी जवाब अभी तक नहीं आया था। तो वो ना उदास हो गया था, थोड़ा डिस्टर्ब रहने लग गया था। काम करता था, सब कुछ सीखता था, लेकिन वो उदास सा रहने लग गया था एक तरीके से। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो आता है अपने क्लैन कुछ दिनों के लिए ना, मतलब छुट्टी थी, कुछ त्योहार था इस वजह से। तो वो आया था तो हमारा जंक्शन देखता है कि वही उदास है। तो वो सोचता है कि ये क्यों उदास है, और वो जाकर पूछता है कि वही तुम उदास क्यों हो, मैं आया तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो वही बोलता है कि कुछ नहीं जंक्शन, ऐसे ही मैं ना मतलब बोर हो गया हूँ काम करते हुए, इस वजह से बोलता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मुझे नहीं बताओगे। तो वही बोलता है कि मैंने ना एक अल्फा को देखा था हम सीजे की शादी में, तो मुझे ना वो पसंद आ गया था, तो इसकी वजह से मैं ये सब काम सीख रहा हूँ मॉम से। और मैं ना उससे लेटर भी भेजता हूँ, लेकिन उसके ओर से कोई जवाब नहीं आता। मैं जितने भी मतलब लेटर भेजा हूँ उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता। तो जंक्शन बोलता कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, मॉम को बताऊँ? तो रिंग बोलता कि क्या जंक्शन तुम भी ना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि अच्छा बाबा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया, तुम ऐसा बोल रहे हो। तो तुमने क्या अपना नाम बताया है कि तुम कौन हो, या फिर तुम मतलब कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन हमारे क्लैन का जो है ना, मतलब हमारे क्लैन से खत गया है ऐसा उसे पता लगा होगा, लेकिन वो भेज ही नहीं रहा। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि शायद वो तुम्हें ही खत पहुंचाना चाहता हो, वो चाहता हो कि किसी और के हाथ में खत ना जाए। तो तुम ना अपना कुछ मतलब परिचय या फिर कुछ चीज़ें उसके पास ऐसे भेज दो कि उसे पता लग जाए कि तुम कौन हो, तुम जियांग क्लैन के मतलब राजकुमार हो, उस पता लग जाए उसे। तो हमारा विंग बोलता कि आइडिया तो सही है, लेकिन सच में वर्क करेगा? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि करके तो देखो। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा विंग मतलब क्या भेजेगा ऐसा जिससे हमारे लांजन को पता लग जाएगा कि वो जियांग क्लैन का है। और मतलब क्लैन का है तो पता है, लेकिन राजकुमार है। क्या होगा आगे? और मैडम यू को अगर पता लग गया कि उनका बेटा मतलब किसी को लव लेटर भेज रहा है तो उसके मतलब हाल क्या होगा उसका, और हमारे सिचाना जंक्शन का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अरेंज मैरिज चल रही है सब क्लैन में, लव मैरिज तो किसी ने की नहीं है, या फिर किसी ने की है पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। तो मतलब स्टोरी में पता लगेगा यार। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर ही देना यार। और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।